बेसिकली अखिलेश जी का क्या है कि अखिलेश जी जब से सत्ता से बाहर हुए हैं, अखिलेश जी क्या कहते हैं क्या करते हैं किसी की समझ में नहीं आता। नीतीश जी अपनी मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं और वो राज्यसभा में जाके, क्योंकि नीतीश जी ने पहले ही कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं चारों सदनों में बैठूं, वो 3 सदन में बैठ चुके हैं, तो चौथे सदन में वो जाना चाहते हैं। अखिलेश जी को यही नहीं पता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं अखिलेश जी अब कभी सत्ता में नहीं आ सकते। वो मुगल काल के आखिरी शासक थे, जो मुगल काल 12 से 17 था उसके आखिरी शासक थे। वो कभी अब सीएम नहीं बन सकते, इसलिए उनकी वो क्या कहते हैं क्या करते हैं उसको छोड़ दीजिए। वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कभी वो ईवीएम खराब बता देते हैं, कभी वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ बता देते हैं। वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहते हैं। जैसे उन्होंने एक पीडीए बनाया, मैंने पीछे बताया भी था। पीडीए की फुल फॉर्म शायद आप लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। पीडीए की फुल फॉर्म उनके की है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसलिए उनका पाकिस्तान प्रेम, उनका मुस्लिम प्रेम, उनका यही चलता रहता है, बाकी उनके पास कुछ नहीं। सर, ईरान इजराइल युद्ध हो रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ये युद्ध कहीं भी होना, भारत कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं रहता और भारत हमेशा ये चाहता है कि पूरी दुनिया में अमन शांति बनी रहे। भारत हमेशा चाहता है कि किसी भी तरीके से दुनिया में कोई जान ना जाए, कोई ना मरे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये युद्ध हो रहा है, तो देखिए अब क्या होता है। सर, टीएमसी के सांसद कहते हैं बाबरी मस्जिद बनाएंगे फिर दोबारा। इस देश में तो बाबरी नहीं बन पाएगी, एक ईंट भी इस देश में बाबर के नाम पर नहीं लग पाएगी। अगर एक ईंट लगाने की कोशिश करी तो वो नींव भरने से पहले खोद दी जाएगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। 2027 के चुनाव के मद्देनजर क्या कहना है आपका? 350 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश से जो गुंडा राज साफ हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है, मैं अभी मुरादाबाद में आया, मैंने देखा कि मुरादाबाद से मुझे नहीं लग रहा था। मुरादाबाद मुझे लग रहा है कि मैं विदेशों के शहरों से अगर इसकी तुलना करूं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। लोगों ने मन बना रखा है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी को लाना है, तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनानी है। सर, आज आप इंद्रजीत जी और गौरंग जी के कैफे के उद्घाटन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला सवाल आपने बिल्कुल कोई ढंग का पूछा। मैं इंद्रजीत मेरा भतीजा है और भतीजे ने और भतीजे की पत्नी ने दोनों ने मिलकर ये कैफे खोला है। मैं बधाई देता हूं उन बच्चों को कि आपने इतना अच्छा काम और इतना सुंदर काम किया है। और इस कैफे में आप देख रहे हैं, मैंने अभी कॉफी पी है, अभी केक भी खाया है। ये टेस्ट के साथ साथ लोगों के हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। और हेल्थ आज की तारीख में पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आदमी खाने से पहले हेल्थ का ध्यान रखता है। इस कैफे में क्रेजी कैट में बच्चों ने ध्यान रखा है कि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, उन्हें टेस्ट भी मिले। और मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई भी देता हूं कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा ये रेस्टोरेंट। और मुरादाबाद के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर भी है। मैं तो ये कहूंगा कि ये बच्चे आके मेरठ में भी खोले और दिल्ली में भी खोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा।